अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आपके सामने मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमएफ स्टोर फ्रंट के नाम से। जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा ये अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा काम कर भी चुका हूँ और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से इसको ब्रेक लिया होता है। इसके ऊपर तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। मैं रीजंस भी बता देता हूँ किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है और इसके अलावा जो है अब इस सिनेरियो में क्या करना है हम लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक मिस्टेक बता दूँ, ठीक है। मैंने तो मिस्टेक नहीं की क्योंकि मैं इसको यानी कि वीडियोस वगैरह के लिए इस्तेमाल करता, तो मैंने इसको हॉलीडे मूड पे नहीं डाला। जब भी आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम बंद करना है तो आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आके आपने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये वाला गो ऑन वेकेशन मूड। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना वेकेशन मूड पे अकाउंट डाल दोगे और जब आप वापस आओगे तो इसको हटा दोगे वेकेशन मूड से। तो जाहिर सी बात है, तो अमेज़ॉन को पता होगा कि हाँ भाई ये छुट्टियों में गया है, वापस आके काम शुरू करेगा। अगर आप इस तरह जिस तरह मैं काम कर रहा था, मतलब मैंने इसको 6-8 महीने पहले इसके ऊपर वर्किंग की, काम किया, उसके बाद जो है मैंने फिर इसके ऊपर ब्रेक ले लिया, तो उसके बाद अमेज़ॉन सस्पिशियस हो गया कि भाई 6-7 महीने से कोई वर्किंग नहीं है, तो ये बंदा या तो इसने हमेशा के लिए छोड़ दिया या जो है इसने अकाउंट बंद कर दिया, तो वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। पहली रीज़न ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ के ऊपर बात कर लें कि अमेज़ॉन अब मेरे से डीएक्टिवेशन के लिए मांग क्या रहा है और किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है। देखो, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट की थी जिसके ऊपर सेल आउट होने के बाद जो है मुझे उसके बाद ऑथेंटिसिटी आई थी। बार मैंने ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स रिमूव भी कर दी थी और अमेज़ॉन इनवॉइसेस मांग रहा था, वो इशू भी मेरा खत्म हो गया था, ठीक है। मैंने रिमूव कर दी कंप्लेंट्स वगैरह, तो प्रोडक्ट मेरी सेल आउट हो चुकी थी। 2-4 पीसेस डैमेज में आए थे, वो मैंने ट्रैश कर दिए थे, या उसकी जो है इन्वेंट्री अमेज़ॉन ने कहा था कि उसको फेंक दो, तो उसने अमेज़ॉन ने उसको ट्रैश वगैरह कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट यू फर्स्ट नीड टू कंप्लीट अ विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑन अ वीडियो कॉल टू रिजर्व अ टाइम स्लॉट टाइम फॉर द इंटरव्यू, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर जो आप, अच्छा, जब भी आप लोगों को जो चीज़ मिलेगी ना, वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगी। समटाइम अमेज़ॉन आपको मेल के ऊपर सारी चीज़ें नहीं बताता, समटाइम यहाँ पे नहीं चीज़ें बता रहा होता, तो आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन जो यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, परफॉर्मेंस में आओगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं वहाँ पे भी जाके आपको बताता हूँ क्या चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। आफ्टर वी रिसीव your response in performance notification we will invite you for an interview based on your preferred टाइम स्लॉट, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ ये है कि आपको अमेज़ॉन जो है वो कह रहा है कि आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर देखना है कि आपको क्या इशू। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहले जो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर अमेज़ॉन जो 2-4 दफ़ा मेल कर चुका है कि आपके अकाउंट पे एक तो वर्किंग नहीं है और दूसरा आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आई है, तो आप हमसे डिस्कस करें। तो मैंने उसके साथ अमेज़ॉन के साथ उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से वो मुझे यही कह रहा है कि आपको जो हमने मैसेज किया था परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपने उसका कोई आपने रिस्पांस नहीं दिया, तो हमने जो आपकी तरफ से साइलेंट मैसेज जो है रिसीव किया, उसके हिसाब से आपको हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, वंस योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड वी विल रिव्यू योर सेलर अकाउंट टू डिटरमिन इफ़ इट कैन बी रीओपन। यानी कि हम जो है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम आपका जो है अकाउंट का रिव्यू लेंगे। अगर हमें लगा कि वो रीओपन हो सकता है तो हम उसको रीओपन करेंगे, वरना नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे भी मैं आपको मैसेजेस दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट पे देखो, मैंने लास्ट इसके ऊपर काम किया था मार्च, ठीक है। अप्रैल या मई में मैंने इसकी लिस्टिंग्स डिलीट की थी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 4-5 माह हो चुके हैं, ठीक है। जब अमेज़ॉन ने मुझसे इसके ऊपर वो मांगी थी, कंप्लेंट्स आई थी मुझे, तो उसने मेरे से इनवॉइस वगैरह मांगी, मगर मैंने रिमूव कर दी थी कंप्लेन। अच्छा, यहाँ पे देख लो, वो मेरे से क्या चीज़ मांग रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और यहाँ पे मुझे कह रहा है, ठीक है, सेल सेंटर के अंदर कैटलॉग, क्लिक प्रोडक्ट और रन सर्च, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ठीक है। हमारी जो बेसिक होती है वो लास्ट मेल होती है जहाँ पे हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है जिस दिन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अमेज़ॉन ने 2 सितंबर को मुझे एक मेल की थी, वो भी आपको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है। इसने कहा कि इंटरव्यू में आपका अकाउंट अभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, डीएक्टिवेट अभी ये 3-4 दिन पहले हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा जी आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है और हम इसके ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। तो उसने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो उसके लिए आप अपने जो है वैलिड ID कार्ड रखें, बैंक स्टेटमेंट रखें। बिजनेस, अब मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरा ये नॉन LLC अकाउंट है, ठीक है, जिसके मैंने अपनी इंडिविजुअल चीज़ों पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ इनके क्या क्या सोल्यूशन है। सप्लायर इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास है, बट वो चाइना से हमने सोर्स आउट की थी, तो उसका वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात हमें पता है, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग, अच्छा, बिल ऑफ लैंडिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसमें हमने क्या देना है। तो आपने जो ट्रांजैक्शन स्लिप होती है आपकी, जो आपको बिल आया हुआ होता है इनवॉइस के साथ, वो उसका स्क्रीनशॉट आपने इनको देना होता है, ठीक है। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, इनवॉइसेस वगैरह, और
ये जो चीज़ें मांग रहा है वो हमारे पास नहीं है। इसके अलावा देख लो ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड्स, जो 2 ब्रांड मैंने सेल किए, एक आइकॉनिक ब्रांड था और एक लास्ट स्किन केयर ब्रांड था। तो 2 ब्रांड्स थे। अब इन दोनों को मैंने चाइना से सोर्स आउट किया हुआ था, ठीक है। अब पहली चीज़, मेरे पास आईडी कार्ड होगा, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी होगी, ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग भी होगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी वो अमेजोन को पता है कि हमने अमेजोन के थ्रू ही किया, तो वो अमेजोन के पास किया, तो इसका मुझे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सप्लायर इन्फॉर्मेशन और बिजनेस डॉक्यूमेंट, ऑथराइजेशन लेटर और यहाँ पे मेरे पास इनवॉइसेस नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मेरे पास नहीं है। अब देखो आपके केस के अंदर अगर आप एलएलसी के ऊपर ये काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये इशू आ गया, तो एलएलसी के ऊपर आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते कि आपको इनवॉइस नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही वो एलएलसी के थ्रू आपका सर्च आउट करेंगे, सारी रिसर्च करेंगे, तो उनको पता लग जाएगा कि इस एलएलसी के थ्रू इस बंदे ने इस सप्लायर से प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बिजनेस रजिस्ट्रेशन में कहूँगा कि भाई मेरी बिजनेस रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, ठीक है, मैंने इंडिविजुअल सेटअप किया हुआ है, ये बात खत्म हो गई, ठीक है। और वो मेरे से अगर पूछेगा भी कि आपने क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा पहले मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ कि अमेजोन कैसे वर्क करता है, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर फर्दर एलएलसी बना के काम करना चाहता था, मगर आपने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो इसका सिंपल सा आसान सा जवाब है। इसके अलावा इनवॉइस का वो मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा मुझे इनवॉइस नहीं मिली, ठीक है, सप्लायर की तरफ से। अब आप अगर ये झूठ बोलते हो एलएलसी के साथ, अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ और आप एलएलसी के थ्रू परचेजिंग भी आपने एलएलसी के थ्रू की हुई है, तो फिर आप फंस सकते हो। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। मैंने एलएलसी के साथ नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे उनको कहूँगा कि भाई मेरे पास इनवॉइस नहीं है, ठीक है, ना ही मैंने सप्लायर से ली। तो उसके बाद जब मेरी प्रोडक्ट सेल आउट हो गई थी, तो उसके बाद मुझे जो है ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आई थी, तो मेरे पास सप्लायर की इनवॉइस नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं कहूँगा जब मेरे पास इनवॉइस नहीं थी तो सप्लायर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं। हाँ, ये है कि हम उनसे अपोलोजाइज़ करेंगे कि भाई हमने चाइना से सोर्स आउट की थी और इसकी वजह से इशू बना, और चाइना के सप्लायर ने हमें जो है वो कोई इनवॉइस नहीं दी। ऑथराइजेशन लेटर तो जाहिर सी बात है कि हमको यही कहेंगे कि हमने चाइना से लिया था, तो हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर तो ब्रांड का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ सवाल जवाब है जो हमसे करेंगे वीडियो कॉल के अंदर। हाँ, अब आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो सब में ज़्यादा मैटर करते हैं। अब आज जो लास्ट मेल के ऊपर जो उसने लास्ट मुझे मेल की, वो उसने कहा हम आपको मेल कर रहे हैं कि आपने जो है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इसको रहने दो, ठीक है, ये जस्ट मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मगर हमारी जो मेन मेल थी, जो वहाँ पे हमें सेल सेंटर के ऊपर कह रहा था कि आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर देखें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, हमें बताएं जो चीज़ें हमने आपको कही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा था, हम मेन मेन्यू पे जाते हैं, दोबारा रीएक्टिवेट पे जाते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे समय पहले आपको बता देता हूँ कि आपने अपील कैसे करनी, क्योंकि उन्होंने कॉल का बोला, तो कॉल का उसने ना हमें कोई लिंक दी है, ना ही हमें कोई डिटेल दी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, आपने सारी चीज़ें A to Z पढ़नी है, बाद में आपने मुझे बताना है कि हमारा ये इशू है। लोगों को पता ही नहीं होता इशू क्या है, लोग डायरेक्ट इधर से तस्वीर भेजते हैं कि ये इशू है, उसमें तो कुछ नहीं है। आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर जाके देखना है कि इशू क्या है आपका एक्चुअल, ठीक है। अब इफ़ यू आर एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट और डू नॉट विश टू कंप्लीट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, प्रोवाइड अ वैलिड रीजन। अगर आपसे बुक नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट, ठीक है, या आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं कराना चाह रहे, तो यहाँ पे एक वैलिड रीज़न दे दो, ठीक है। यानी कि आप ऐसे रीज़न दे दो कि यार मैं नहीं करा सकता, ना ही मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये वो कुछ भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है, तो वो जाहिर सी बात है, मुझे मेल पे इनकी मेल आई हुई है कि आप यहाँ से आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। बल्कि हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर भी चेक कर लेते हैं, मे भी हमें वहाँ पे भी लिंक आया हो, बट ऐसे नहीं होता, हमें डायरेक्टली मेल पे ही लिंक आता है वीडियो कॉल का। जब भी मैं चाहूँ तो मैं उसको जो है ओपन करके अपनी वेरिफिकेशन कॉल बुक कराऊँ, और वेरिफिकेशन कॉल के साथ जो है मैं उनका अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करूँ। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इन्होंने कहा है, ठीक है, तो हमसे ये बाकी डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं? तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ आईडी कार्ड दे दिया और बैंक स्टेटमेंट दे दी। समटाइम आईडी कार्ड जो लोग अकाउंट भी बनाते हैं उसमें गलती सिलेक्ट कर लेते हैं अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स। अब उनके पास एलएलसी तो होती नहीं, तो बाद में वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें कॉल आने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब वो कॉल आती है तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने गलती से टिक हो गया था एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स पे, मैंने जस्ट आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है। इसी तरह यहाँ पे भी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, मगर जब हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आके देखेंगे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम आइडेंटिटी करवाएं या अपने ये डॉक्यूमेंट्स करवाएं। तो उसने वहाँ पे सेल सेंटर पे डायरेक्टली लिखा हुआ है आइडेंटिटी के साथ कि आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के थ्रू जाना है। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर ये मेल आई हुई है। अब आपने इस मेल को फॉलो करना है, ये नहीं करना कि आपने जो है जाके
डायरेक्टली आपने अपनी आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट उधर जाके सबमिट कर दी सेल सेंटर पेज पे, ऐसा कुछ भी नहीं होना, उससे रीएक्टिवेट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या आपने जवाब देना है। हाँ, सम टाइम डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि ठीक है आप हमें बताएं कि आपने जो है वाकई आपने ख़राब प्रोडक्ट सेल किया या सही। अब इस बारे में हमें नहीं पता होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने बायर से मंगाया होता है और बायर ही जा रहा होता है, तो हमारे हाथ में तो प्रोडक्ट आ नहीं रहा होता। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको कहते हैं कि हमने जो है, जब हमें कंप्लेंट्स आई थी तभी हमने प्रोडक्ट की सेलिंग रोक दी थी, बट उस टाइम तक काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल हो गए थे, पीसेस सेल हो गए थे और बाकी इन्वेंट्री हमने ट्रैश कर दी। ठीक है, अगर आपने 2-4 यूनिट ट्रैश किए हुए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको चाहिए कि आपने अकाउंट खुलवाना। फ़र्ज़ कर लो आपकी इन्वेंट्री फंसी हुई है, तो इन्वेंट्री आपने कम से कम निकलवानी है, तो अकाउंट खुलेगा तो आप इन्वेंट्री निकलवाओगे, तो किसी तरह अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप अपनी उनको कहो कि यार हम क्योंकि आपने अपोलोजाइज भी करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ, क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपने किया तो कैसे किया और क्यों किया, गलती किधर की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके अलावा अकाउंट खुलवाओ, इन्वेंट्री वापस मंगाओ और उसके बाद अकाउंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करो, तो इस चीज़ के थ्रू जाओ। ये ना करो कि अपील्स पे अपील्स करी जा रहे हो, सारा कुछ पढ़ो, देखो कि अमेज़न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है। अब यहाँ पर मेरी गलती थी, मुझे पता था कि मैं काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा, ऊपर से ऑथेंटिसिटी कंप्लेन का भी उसने पूछ लिया। अब मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च करूंगा, उसके बाद इसको कॉल पे लेके इनसे बात करूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था और जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये इस तरह इश्यूज़ हमारे साथ भी हो जाते हैं, बट ये हम लोग अकाउंट पर्सनली मैं अब ज़्यादा नहीं चलाया मैंने। ठीक है, तो मतलब काम के लिए ज़्यादा नहीं चलाया, ज़्यादातर तो वीडियोज़ वगैरह के लिए चलाया, क्योंकि बाद में इश्यूज़ होते हैं इस वजह से। तो बहरहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप जो है आपके साथ भी इस तरह का इशू हो और आपको कुछ गाइडेंस मिल गई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।